रुको। अगर आज दादाजी हमारे साथ नहीं चले तो तुम दोनों आज माँ बाप कहलाने का अधिकार खो दोगे। इस बात को ध्यान रखना। बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं और हम गलत नहीं है। अगर आप लोग सही होते तो आज दादाजी हमारे साथ होते। बेटा, हम भी तुम्हारी तरह दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम प्यार करने वाले होते तो दादाजी को छोड़ते ही नहीं। बेटा गुस्सा मत करो, चलो आओ दादाजी को लेकर आते हैं। गलती मैंने नहीं तुम लोगों ने की है। तुम जाके लेके आओ दादाजी को। चलो आओ। बाबूजी, कौन बाबूजी? किसका बाबूजी? मेरी कोई औलाद नहीं है। शायद तुम्हें धोखा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो तुमने कर्म किया है मैं उसको जिंदगी में नहीं भुला सकता। तुम जा सकते हो, वरना वरना एक बाप से उसकी औलाद का कत्ल हो जाएगा। निकल जाओ ऐसे। बाबूजी, आप बेशक से हमें मार डालो पर हमें माफ कर दो। बाबूजी, हमें माफ कर दो। तेरे जैसी गंदी औलाद को मारकर मैं अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता। मैंने तुझे बोल दिया था ना कि तू मेरे लिए मर चुका है और मैं तेरे लिए। निकल जा यहाँ से। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप, नहीं हूं। माफ कर दो बाबूजी। बाबूजी, औलाद गलत हो सकती है पर एक बाप गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें माफ कर दो बाबूजी, हमें माफ कर दो। बाबूजी, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तो आपका अपना बेटा हूँ। सुना है बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ कर दो बाबूजी, हमें माफ कर दो बाबूजी। तेरे जैसी निकम्मी औलाद से अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही नहीं होती। वो माँ बाप उस दिन टूट जाते हैं जिस दिन तुम्हारी जैसी निकम्मी औलाद उनके घर में पैदा होती है। ज्यादा मुझ में ताकत नहीं है। तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बाबूजी, नहीं मुझे नहीं बाबूजी, मुझे अपनी जिंदगी जीने लेते हो। बाबूजी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाबूजी। नहीं देखना चाहता मैं तुम लोगों को। मर चुका हूं मैं। कितने अरमान से तुझे पढ़ाया लिखाया, माँ बाप दोनों को प्यार दिया, सिर्फ यही दिन दिखाने के लिए कि एक बाप जब बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी ही औलाद पे बोझ बन जाता है। तो अब बोझ नहीं बनना चाहता। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं खुद कमा के खा सकता हूँ। अरे तुझे तो करा होना चाहिए कि तुम्हारा बाप कहीं रोड पे भीख नहीं मांग रहा, मेहनत का खा रहा है। मुझे मेहनत के खाने दो, तुम्हारी कमाई नहीं चाहिए। कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए। निकल जाओ, निकल जाओ। बाबूजी, अब आपको लिए बगैर घर नहीं जाएंगे। प्लीज घर चलो ना। हाँ बाबूजी, चलो। इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है। मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। निकलो यहाँ से।
बेटा दादा दादाजी हरगुन, हरगुन, ये आप भी। तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं तू ठीक है बेटा? दादाजी मैं तो ठीक हूँ पर आप यहाँ ठीक नहीं हो। नहीं बेटा, तुम्हें किसने कहा? मैं ठीक हूँ। दादाजी ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने परिवार के बिना ठीक रहेगा? ठीक कहा हरगुन तूने। तू इतना छोटा हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? ठीक कहा तूने। कोई भी इंसान अपने परिवार से अलग कभी भी ठीक नहीं रह सकता। लेकिन हरगुन, मैंने परिवार के बिना जीना सीख लिया है बेटा, सीख लिया है। दादाजी आपने तो हमारे बिना रहना सीख लिया पर मैं आपके बिना रहना नहीं सीख पाया। दादाजी आपको मेरी कसम आप घर चलो। हरगुन बेटा, तुम्हारी सभी बातें ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो ठीक है दादाजी, नहीं जाऊंगा इनके साथ, आपके साथ यहाँ पे ही रहूंगा। नहीं हरगुन बेटा। अरे जोगी काका, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। आप अपने पोते की बात मानकर इसके साथ चले जाइए ना। जोगी भाई, बुजुर्ग तो बच्चों के लिए भगवान के समान ही होते हैं और भगवान जो है ना, बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर देते हैं। तो आपसे प्रार्थना है इन बच्चों के लिए आप घर चले जाएं। बाबूजी घर चलो। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि 3-4 बच्चे अपने माँ बाप का पेट नहीं भर सकते, लेकिन एक माँ बाप अपने 3-4 बच्चों का जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही भुगतान देना पड़ेगा। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। जैसी इज्जत तुम उसको दोगे वही इज्जत तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुमको देगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।